समझ गए ना? अगर दहेज ज्यादा मिले तो बिटिया चाहे दालिम छौकरों लगावे के ना जाना, लेकिन विवाह कर लेंगे। और धन ज्यादा हो तो लड़का चाहे लाइसेंसी हो, समझ गए ना? लड़का चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन धन ज्यादा है तो विवाह कर देंगे, इससे जिंदगी स्वर्ग बनती है। नहीं ना, ऐसे कर्मों से जिंदगी नर्क बन जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना करके आगे कथा में चले। ऐसे विवाह करने से होता क्या है, हाथ थोड़ा। एक भैया का ऐसे ही विवाह हो गया था। लड़का खूब बढ़िया से डिग्री लिया, विदेशों में जाके पढ़ाई की, डॉक्टरी पढ़ाई की और LLB की डिग्रियां लिया, बढ़िया से पढ़ लिख करके विवाह किया। तो रुपया ज्यादा ले लिया पिताजी ने, बहुत एकदम देहात की लड़की, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता, ऐसे लड़की से विवाह हो गया। अब वो लड़की अपने ससुराल आई। कुछ दिन तक तो पहुना मेहमान सब थे, कुछ नहीं करना पड़ा। भाई नई नई बहुरिया है, कुछ करने की जरूरत कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ अगर आदेश हो तो हम ड्यूटी पर जाएं। बोले जाओ। तो कहो तो इनको भी लेके जाए। तो माता जी बोली, भैया ब्याह यही लेके जाते हैं कि कुछ सेवा सुविधा बने। अब पत्नी तुम्हारी है, बिल्कुल साथ में लेके जाओ, कम से कम बना बनाया भोजन तो तुमको वहाँ मिलेगा, सुविधा तो मिलेगी। हाँ, अब लेके गए। शाम को तो मम्मी जी ने पूरी पराठा बना के बांध दिया, शाम को खा के सो गए। सुबह उठे तो डॉक्टर साहब बोले, सुनो का कुछ नाश्ता बनाए तो कहले तो हम ड्यूटी पर जाए। कि कुछ नहीं, नाश्ता के नाश्ता नहीं जानती हूँ। अरे हलवा पकौड़ी चना कुछ बनाए तो फिर हलवा बना ले तू। कहने हमारे बप्पा हलवा बना ले, हमारा अम्मा हलवा बना ले, हमारा भाभी हलवा बना ले, हम हलवा नहीं बनाए। अब आवे नहीं कि मेरा हलवा काटी के बनाओ। तो रवा, चीनी, घी चूल्हे के पास लेके आई, रख दिया। अब सोचने लगी कि चूल्हे पर कढ़ाई पहले चढ़ाऊं, पहले पानी डालूं कि पहले इसमें घी डालूं कि पहले चीनी। दिमाग काम नहीं कर रहा। तब तक थोड़ा दिमाग काम कर गया। आवाज दिए, सुनो क्या है। तो कहा जब तक तुम इसका शुरू करो तब तक हम पानी ताजा भर ले तो बनाए। सोचे कि जब शुरू हो तो फटका है तो लेने चली गई। अब वो डॉक्टर साहब ने शुरू किया अपना 50 ग्राम रवा डाल के भूजना। अब 1 मिनट देर लगा के आई, नहीं चलो हटाओ, मैं सब जार भूज के दे दो, बड़े कारीगर हो, चलो बैठो। बेचारे चले गए। वो 50 ग्राम रवा में पूरा 4.5 लीटर पानी खटखटाए डाल। अब वो जैसे गर्मी में माताएं सौंफ का शरबत बनाती है ना, ऐसे वो रवा का शरबत बनकर तैयार हो गया। सोचने लगी कि अब क्या करूँ, कैसे हलवा बनेगा। फिर सोचा कि लाओ ज्यादा बन जाए तो गाय दे दे, खाली कम से कम बन तो जाए। तो पन्नी में 1.5 किलो रवा रखा है। अब जाए के वो पूरा पन्नी लाए, तो पन्नी के गांठ खोल के अब पूरा रवा कढ़ाई में खटखटाए डाल दिया। हम लोग अपने आश्रम में बनाते हैं, देखते हैं जब पानी में एकाएक रवा आटा कुछ डालोगे तो उसमें लुटरी बन जाएगी, है ना? क्यों माता है? हम लोग देखते हैं। तो ऐसी लुटरी बन गई। अब उस पानी में लुटरी डुब डुब ऊपर आवे और वो घोटाई हलवा के शुरू रहे। कैसे जैसे कढ़ी की फुलौरी, ऐसे लुटरी ऊपर आ रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बोले, अरे बन गया नाश्ता। नाश्ता नहीं, हमार मन कहीं से हलवा ना बनाई, हमार भाभी पनडुब्बी बहुत बढ़िया बनावत रही, तो हमार मन कहीं से पनडुब्बी बनाई रही। अब वो पानी में डुब डुब होत रहे, पनडुब्बी नाम है। हमारी माताएं होती हैं, अगर भात जली जाए, गली जाए तो कहें गलाए खाओ पेटे फायदा होता। अगर धोखे से गली जाए तो, और अगर भात कच्चा रह जाए तो सीधे कहते हैं हम जानबूझ के फरहार बनाए थे, काहे कि फरहार निक लगा। ये आदत होती है। तो वो माता जी बोली कि पनडुब्बी में ठीक है वो है। थोड़ी देर बाद कोनो हलवाई अपन बर्फी उतना का घोटी जितना वो हलवा के घोटाई रहेगा। घोट थोड़ी देर बाद वो जैसे लपसी बन गया। लपसी समझ गए? अब डॉक्टर साहब बोले बन गया तुम्हारे पनडुब्बी नाश्ता। पनडुब्बी नहीं, हमार अम्मा लपसी बहुत बढ़िया बनावत रही, हमारे मन के लपसी बना रही। लाओ वो है, थोड़ी देर बाद घोटाई होते हो
कराही में इतना मोट पत लाग के पर्चा तो के धुआं जब बाहर का गंध। डॉक्टर साहब ने आके देखा पूरा कराही लगो लग भरा है, घोटाई शुरू है। कहा दादा जिस लाव का बहाय गई दोसर नाश्ता बनाई कह के जाई कहना है हम बहाय लेबे कन बहाय लेबो कन हमार बप्पा बहाय ले, हमार अम्मा बहाय ले, हमार भैया बहाय ले, हम बाहर के नहीं जाए कहीं बहाय न तो ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। अब वो पर्दे बढ़िया खौलत करिए हलवा और बढ़िया साड़ी के अंचला से पकड़ लिया चपाक से तो हाथ में फटा की पूरा के कहे रहा ना जब तुमसे बनावत नहीं बना है पैसे बहाओ तो न निकल ना है बहाए में। ठीक दूसरे कपड़ा लेके गई छत पर करके गई। दो जने बेचारे डॉक्टर साहब से मिले आवत रहे, मुहारे सामने पहुंचे रहे। अब खौलत करैहा लपसी पर से थोड़ी पूरे गिरा पूरा भाई के चिल्लाने बाप डॉक्टर घरे आग बरसत पूरा जोर से चिल्लाने लगे। अब डॉक्टर साहब ने दौड़ के देखा कि देखो कहे रहे जब तुमसे बनावट ना बना है पैसे बहुत तो ना बनी। अब तुम बनाओ और खाओ ले जी इनका वो भर्ती के दूसर केस लागू हुई। ठीक है और टाइम से चिराग बत्ती कर देना तो ये बल्ब जलत देख रहा, ये नहीं पता रहा कि बल्ब कहाँ से जलत। शाम हुआ तो बल्ब जलाने लगी, माचिस लिया पूरा माचिस खत्म। माचिस से कहाँ बल्ब जलने वाला और जो बल्ब बुझावे रहा होगा अतला से होके दिया दिया तो ताखे जा। दो चार बार किया कहाँ बुझने वाला, डंडा उठाई पटाख से मारी एक फूट गया तो बुझ गया। ये तो पता लाग गवा कि चिराग बत्ती नहीं एक लाठी डंडा से बुझावा जाते लेकिन बारे अब ही नहीं जाए। यही मेरे बियाह करे से बताओ जिंदगी स्वर्ग हुई कि नरक। रुपया तो बहुत मिल गया लेकिन जिंदगी कैसी बनी। इसीलिए शास्त्र में बताया गया जो घर दर कुल बिटिया के अनुसार लड़का हो, जैसी बेटी है उस अनुसार बेटा हो तो जिंदगी स्वर्ग बनेगी। जो घर बर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुतानुरूपा। अपनी बिटिया के हिसाब से विवाह करो।